the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं अभिषेक गिरी स्वागत करता हूं आप सभी का महेंद्रराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। फटाफट से एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी लोगों का इस न्यू ईयर स्पेशल क्लास में नया वर्ष की सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आप सभी का मैं स्वागत भी करता हूं आज के इस शानदार क्लास में। न्यू ईयर स्पेशल है, आप सभी के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं हैं। आप सभी अपने एम में सफल हों, अपने लक्ष्य को अचीव करें। इस नए साल में बहुत सारी खुशियां आपके पास आए, आपके जीवन में आए, आपकी जिंदगी में आए, यही मैं कामना करता हूं। आप प्रगति करें, आगे बढ़ें, जो एम से आप आगे बढ़ रहे हैं उस एम को आप अचीव कर पाएं, उसमें आप सफल हो पाएं, यही आप सभी के लिए मंगल कामना है। तो इसी कामना के साथ आज का जो ये शानदार सेशन है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसको शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रॉफिट लॉस का टॉपिक चल रहा था, तो न्यू ईयर स्पेशल में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है हम लोग कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो जल्दी से सभी लोग एक बार इस सेशन को अपने अपने दोस्तों भाई बंधुओं के पास फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ते चले जाएं। बहुत बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को शानदार क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पर अभी दिखने वाला है। हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड में आपको दूंगा, उसी 30 सेकंड में आपको इसका जवाब दे देना है। देखिए बहुत आसान और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें लिखा गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बुक्स। मतलब 100 बुक का जो क्रय मूल्य है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बुक्स, मतलब 60 बुक के विक्रय मूल्य के बराबर। तो ऐसे सवाल में गेन या लॉस परसेंट कैसे निकल के आएगा, ये आपका यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जल्दी से आंसर करना शुरू कर दीजिए। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, मॉडरेट कह सकते हैं इसको आप यूपी कांस्टेबल के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए सभी लोग फटाफट से। देखिए टाइम आपका खत्म हो चुका है। क्या बोला गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बुक्स। सिर्फ ऐसा लिख दीजिए कि 100 बुक के लिए 100 सीपी, ऐसा लिख दीजिए। 100 बुक के लिए 100 सीपी। ये इक्वल है, किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बुक्स। तो इसको इक्वल लिख दीजिए, 60 बुक का सेलिंग प्राइस 60 एसपी, ऐसा लिख दीजिए। क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा? क्वेश्चन में ऐसा ही बोला गया है। तो अब यहाँ से आप सीपी अपॉन जैसे ही एसपी लिखेंगे तो निकल के आ जाएगा 60 अपॉन 100। कहने का मतलब ये है कि 3 अपॉन 5। तो सीपी 3 है और एसपी कितना निकल के आ गया? 5। तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 2 रुपीज का हो जाएगा। कितने पे? तो सीपी आपका 3 है और इंटू कर लीजिए 100। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 66 होल 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। इसी प्रश्न के साथ अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। इस नए साल में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, तो शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कि एक दुकानदार है जो एक बुक को बेचता है और उस पर 12% का प्रॉफिट भी कमाता है, और साथ में 10% का डिस्काउंट भी देता है प्रिंटेड प्राइस पे। फिर बोलता है रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक इज। प्रिंटेड प्राइस का मतलब है मार्क प्राइस। किसी आर्टिकल पे जो प्रिंटेड प्राइस होता है वो बेसिकली होता क्या है? तो वो तो अंकित मूल्य होता है, मार्क प्राइस होता है, उसको लिस्ट प्राइस भी बोला करते हैं, सूची मूल्य भी बोला करते हैं। तो जल्दी से बताइए क्या होगा कि एक दुकानदार 12% का प्रॉफिट कमाता है एक बुक को बेचने पर और 10% का डिस्काउंट भी देता है। तो बोलता है कि बताइए रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक। ध्यान से सभी लोग देखिएगा स्क्रीन पे, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या बोलता है, फिर से समझिएगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु के किसी सॉरी पर पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ कमाता है। अब जो इंटेलिजेंट बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, जो फॉर्मूला वगैरह याद रखा है, उसके लिए तो ये आसान है। वो तो डायरेक्टली सीपी अपॉन एमपी लिख देगा। ऐसा सीपी अपॉन एमपी क्या बताया गया आपको? 100 माइनस डिस्काउंट, एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, बाय 100 प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड लगेगा। कैसे? तो देखिए डिस्काउंट कितना है? 10% का। तो आप क्या लिखेंगे सीपी में? 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 90 अपॉन
12% का प्रॉफिट है तो एमपी कितना हो जाएगा 112। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 45/56। हो गया आंसर, खत्म। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाए होंगे, ये इसका ट्रिकी मेथड था। अगर इसके बेसिक मेथड की बात करें तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि लेट सीपी ऑफ आर्टिकल, सीपी किसी आर्टिकल का अपने मन से एज्यूम करना पड़ेगा, या एमपी आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। अगर सीपी एज्यूम करते हैं तो भी हो जाएगा, एमपी करते हैं तब भी हो जाएगा। मान लो सीपी किसी आर्टिकल का 100 रुपया है, ऐसा मान लेते हैं, तो 12% का प्रॉफिट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ना सर 100 का 112% आप निकाल लो, तो ये आपका हो गया सर 112 हो गया सेलिंग प्राइस। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये भी बोला गया है कि 10% डिस्काउंट पर इसको बेचा जा रहा है, मतलब जो भी एमपी रहा होगा उसका 90% वैल्यू ही तो है सेलिंग प्राइस 112। तो यहाँ से एमपी कितना आ जाएगा सर, तो आ जाएगा 112 इंटू 100 अपॉन में 90 निकल के आ जाएगा। अब देखिए आपको एमपी भी मिल चुका है, आप सीपी भी जानते हैं, तो रेशियो भी तो निकाल ही सकते हैं। तो रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे रेशियो सर सीपी का 100 आ गया, और बाय एमपी लिखेंगे तो 112 इंटू 100, और यहाँ लिख सकते हैं 90। तो 100 100 कैंसल, 2 से हो गया 45 और 2 से हो गया 56। तो रेशियो तब भी क्या आ जाएगा 45:56 का रेशियो आ जाएगा। बहुत शानदार है, आसान है, कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत आसान सा सवाल आपके सामने है। जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, 30 सेकेंड आपके पास है, फटाफट से करिए। तब तक मैं थोड़ा चाय भी पी लेता हूं साथ में। जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा। चलिए आप लोग भी पी सकते हैं, सब तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर में तो पढ़ रहे हैं। चलिए बहुत शानदार सा सवाल आपके सामने है कि 12% का प्रॉफिट कमाया गया है एक मोबाइल फोन को बेच करके, कितना में, ₹P में। और बोलता है 4% का लॉस हुआ है जब उसी फोन को आप ₹Q में बेचते हैं। तो Q/P बताइए क्या हो गया, क्या होगा इसका रेशियो। फोन सेम है, याद रखना, फोन सेम है। फोन सेम का क्या सेंस बन रहा है, फोन सेम का सेंस ये बन रहा है कि कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का सेम ही है। तो देखिए एक 12% का जो प्रॉफिट कमाया गया है वो कितना में बेच करके ₹P में। तो क्या आप बोलेंगे कि लेट सीपी जो कुछ भी रहा होगा नहीं जानते, मान लीजिए 100%, ऐसा मान लेते हैं। प्रॉफिट कितना है 12%, तो आप इसको बेचेंगे कितना में 112%, सर 112% बेच देंगे। और वो कितने के बराबर है सेलिंग प्राइस, तो आप बोलेंगे ₹P के बराबर। तो 1% यहाँ से निकालेंगे तो P अपॉन 112 हो जाएगा। और जब 100% निकालेंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटू 100। तो अगली बार से 1% की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 100% निकालना सीख जाइए। कैसे निकालिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सीधा, P इंटू 100 बाई कितना 112 सीधा। अब आगे आ जाइए, अब क्या बोलता है, जब क्यूब रुपीज में बेचते हैं तो 4% की हानि होती है। तो 100% सीपी है, 4% का लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 96%। अरे होगा, 100% अगर सीपी है, 4% का लॉस हो गया, तो कितना में बेचेंगे 96% में। और वो कितना प्राइस दिया हुआ है क्यू के बराबर, तो 1% निकाल सकते हैं ना। तो क्यू अपॉन कितना हो जाएगा 96। लेकिन अब धीरे धीरे आप 1% छोड़ करके डायरेक्ट 100 निकालेंगे, तो इंटू क्या हो जाएगा 100 हो गया। तो अब आप कह सकते हैं ना कि सर मोबाइल फोन का सीपी तो मैंने यहाँ भी निकाल लिया, लॉस के साथ दिया हुआ था सेलिंग प्राइस तब भी, और सीपी मैंने तब भी निकाला जब प्रॉफिट गिवन हुआ था क्वेश्चन में, तब भी निकाल लिया। तो सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस तो दोनों आर्टिकल का तो सेम होगा ना, मोबाइल फोन तो सेम ही है। तो क्या सिंपली लिख नहीं सकते P इंटू 100 बाई 112 इक्वल्स टू Q इंटू 100 बाई 96, दोनों तो एक ही बात है। तो अब यहाँ से 100 से 100 खत्म हो गया। अब देखिए 12 से कट जाएगा कितना, सॉरी 4 से कट जाएगा 24 बार में, 4 से कट जाएगा 28 बार में, 4 से फिर कट गया 6 बार में, 4 से कट गया 7 बार में। तो आपको तो Q बाई P चाहिए, Q यहाँ ले आइए, P नीचे ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर 6 नीचे 7,
तो रेशियो क्या बन गया, 6:7 बन गया। मतलब जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जितने भी लोगों का जवाब 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं, और जिनका 3 के अलावा है उनका आंसर गलत हो गया है। तो सही से आंसर किया करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन इसलिए भी है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हैं। किस मेथड का आप यूज करते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा इस तरह के क्वेश्चन में। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। जल्दी से आंसर करना शुरू कर दीजिए सभी लोग, फटाफट से आंसर करना शुरू कर दीजिए। क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए क्या होगा। चाय की चुस्की भी बीच बीच में मैं ले लेता हूँ। चलिए क्या लिखा गया है क्वेश्चन में देखिएगा, बोलता है 2 टाइप्स ऑफ टी, दो तरह के चाय हैं, कॉस्टिंग रुपीज 180 पर केजी एंड रुपीज 280 पर केजी। दो तरह के चाय हैं, एक 180 रुपया पर केजी वाला है और एक 280 रुपया पर केजी वाला है। बोलता है किस रेशियो में मिक्स किया जाए ताकि सो दैट, बोलता है मिक्सचर जो ऑब्टेन हो रहा है उसको 320 रुपया पर केजी बेचने पर, 320 पर केजी बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता हो। मेरे भाई आपको याद होगा एलिगेशन, एलिगेशन का रूल याद होगा, सभी के दिमाग में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ क्या होता है एलिगेशन का रूल। कि जब दो क्वांटिटी का एवरेज प्राइस गिवन हो, अगर x रुपया पर केजी है एक क्वांटिटी का प्राइस, दूसरा y रुपया पर केजी है, और इन दोनों का एवरेज प्राइस मेरे भाई z रुपया पर केजी है, तो एलिगेशन का रूल क्या बोलता है। अगर आप इस तरीके से एरो खींच लेते हैं, पहले क्वांटिटी के प्राइस से एवरेज की ओर और एवरेज से सेकंड वाले क्वांटिटी की ओर, और एलिगेशन का यूज कर लेते हैं, तो इन दोनों क्वांटिटी को किस अनुपात में, किस रेशियो में मिलाया गया है ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो करिए, x से z की ओर एरो दिया जा रहा है, दिखाया गया है, तो x में से z को माइनस करिए और एरो के जस्ट सामने लिखिए, तो x माइनस z। फिर z से y की ओर, z से y की ओर एरो दिया हुआ है तो जस्ट डिफरेंस करिए और आगे मत लिख दीजिएगा, एरो के ऊपर पीछे लिख दीजिएगा z माइनस वाई। तो ये जो रेशियो होता है ना, ये जो रेशियो होता है मेरे भाई, ये रेशियो किसका हो जाएगा, तो ये रेशियो हो जाएगा क्वांटिटी का, जो भी यहाँ क्वांटिटी मिलाया गया होगा उसका ये रेशियो निकल के आ जाएगा। तो ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना सभी लोग, मैं क्या कह रहा हूं कि ये एलिगेशन का जो रूल है इसको आपको अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी एक रूल ध्यान देना होगा कि यहाँ सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लाई होता है। मतलब पहला वाला अगर किसी क्वांटिटी का सीपी है, दूसरा वाला प्राइस भी किसी क्वांटिटी का सीपी है, तो जेड जो है एवरेज प्राइस, ये भी सीपी ही होना चाहिए। ये होता है सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब सीपी सीपी तो एवरेज भी सीपी नॉट एसपी, ध्यान रखना होगा। ये है आपका एलिगेशन का रूल, और इससे क्या पता चलता है किस रेशियो में क्वांटिटी जिस रेशियो में है वो आपका निकल के आ जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे इस पूरे रूल को। जब रूल समझ गए तो इसका एप्लीकेशन भी हम लोग अब कर लेते हैं। तो हम लोग के पास दो अलग अलग टी का प्राइस गिवन है, लेकिन साथ में सेलिंग प्राइस गिवन है 320 का। तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट तो गिवन ही है 20%, तो क्यों ना आप इसको 1/5 लिख लेंगे। और सीपी किसके सॉरी, प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर होता है, सीपी, तो जो डिनोमिनेटर का टर्म है सर वो तो सीपी हो जाएगा, और 5 का 20% तो आप जानते हैं 1 हो जाएगा, तो ऊपर वाला आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर 6 रुपया, बोलो हाँ या ना। तो 6 यूनिट की वैल्यू 320 दिया गया है ना मेरे भाई, तो एक यूनिट निकाल लो, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, तो कटेगा तो नहीं कंप्लीटली, 320 बटा क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। सीपी चाहिए 5 यूनिट, 5 यूनिट निकाल लो, तो इंटू क्या लिखना होगा 5, ये आपका हो जाएगा क्या, तो आपका हो जाएगा सीपी। कहने का मतलब 32 पंचे 160, 1600 बटा कितना हो जाएगा 6। अगर पूरे एलिगेशन को, आपको पता है ना पूरे एलिगेशन को क्या आप किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ कैलकुलेशन में फ्रैक्शन आ रहा है मेरे भाई, तो आपको मैं समझाया होऊंगा कि देखो 180 का डिनोमिनेटर कितना है 1, 280 का डिनोमिनेटर कितना है 1, तो और 1600 का कितना है 6। तो अब क्या करो, पूरे एलिगेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो।
जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करोगे इसको 180 को तो कितना मिल जाएगा, तो 1080। 18 छक्का 108। 28 को 6 से करोगे 120 और 48 यानी कितना हो जाएगा 1680। और एवरेज प्राइस कितना 1600। यही ना हो जाएगा। जल्दी से बताओ फटाफट से। अब एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन में एरो खींचना पड़ता है, जल्दी से एरो खींच दीजिए। तो यहाँ बच जाएगा 520 और यहाँ बच जाएगा कितना 80। तो रेशियो निकल के आ गया 0 से 0 खत्म। 2 से 4 बार में और 2 से 26 बार में, या 4 से काट देंगे तो 2 बार में, 4 से काट देंगे तो 13 बार में। मतलब क्या आंसर, तो 2:13 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जितने लोग 4 नंबर ऑप्शन के साथ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, और जो लोग 4 के अलावा जा रहे हैं वो गलत हो जाएंगे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत शानदार सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ट्रिकी सवाल है। लास्ट क्लास में मैंने इसके ट्रिक्स डिस्कस किए हैं आप लोगों से। उम्मीद है किसी का इसमें जो है आंसर गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन में पूरा कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सभी लोगों का आंसर जो है इस क्वेश्चन में आ ही जाना चाहिए। तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं। तब तक मैं थोड़ा चाय भी पी लेता हूँ। आप लोग भी पी सकते हो, घर में ही तो हो, उठा के पी लो। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा गया है कि राम सोल्ड 2 हॉर्सेस। राम जो है 2 घोड़े को बेचता है एट द सेम प्राइस। तो मैंने बताया था मेरे भाई, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का इक्वल हो सेलिंग प्राइस दूसरे आर्टिकल के। और बोलता है इफ वन ही गेट्स सॉरी इन वन ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। एक पर वो 10% का प्रॉफिट कमाता है, मतलब लाभ कमाता है। एंड इन द अदर ही गेट्स ए लॉस ऑफ 10%, और दूसरे पर 10% का लॉस भी कमाता है। तो बोलता क्या है, देन राम गेट्स, तो राम को क्या मिला। अब देखो, एक को 10% के प्रॉफिट पे, एक को 10% के लॉस पे। तो ओवरऑल में अगर बोला जाए तो मैं आपको समझाया था कि सेलिंग प्राइस अगर सेम हो, एक को X% के प्रॉफिट पे बेचा गया हो, एक को X% के लॉस पे बेचा गया हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस में हमेशा लॉस होता है। और वो कितने के बराबर होता है, x²/100% के बराबर होता है। तो 10% का प्रॉफिट उसको पहले वाले पे है, दूसरे पर 10% का लॉस है, और दोनों हॉर्स का यानी घोड़े का सेलिंग प्राइस सेम है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन में लॉस होगा, और लॉस कितने के बराबर होगा, 10²/100 के। तो आप बोलेंगे सर 100/100 यानी 100/100 यानी कि 1% का जो है क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी कि हानि हो गई। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मोहन सोल्ड हिज वॉच एट 10% लॉस। मोहन जो है एक घड़ी को 10% के लॉस पे बेचता है। फिर बोलता है इफ ही हैड सोल्ड इट ₹45 मोर ही वुड हैव मेड 5% प्रॉफिट देन सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच वॉज। बहुत आसान सा सवाल है, 30 सेकेंड इसके लिए पर्याप्त होगा। बहुत आसान सा सवाल है। देखते हैं कितने लोग इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। जल्दी बताइए क्या होगा। 30 सेकेंड काफी है ऐसे सवालों के लिए मेरे भाई। जल्दी बता दो क्या होगा आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान। आप परसेंटेज से भी जा सकते हो ऐसे सवाल में। बहुत बेसिक सवाल है और सभी लोग कर सकते हैं। यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल के लिए प्रॉफिट लॉस के चैप्टर से ये सारे सवाल आपको पता होने चाहिए। तो 10% लॉस पे बेचा गया है वॉच को। अगर मान लो सीपी ऑफ वॉच, सीपी ऑफ वॉच अगर दिया हुआ है 100%, मान लो 10% का लॉस हुआ है वॉच बेचने पर। इसका मतलब कितना परसेंट में बेचा गया होगा मेरे भाई, 90%। सीपी नहीं पता होता है तो आप 100% एज्यूम करते हैं ना। 10% का लॉस हुआ है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 90, और 90% इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और जब 5% का गेन की बात करेंगे तो 105% सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब बताओ, अगर आप 10% लॉस पे बेच रहे थे
तो 90% में बेच रहे थे। 5% का प्रॉफिट आप जब कमाना चाह रहे हैं तो 105 में बेच रहे थे। तो सेलिंग प्राइस कितना से इंक्रीज हुआ? तो सेलिंग प्राइस 15% से इंक्रीज करना पड़ा। तो सेलिंग प्राइस जब 15% से इंक्रीज किए हैं, वही 15% क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कितना इंक्रीमेंट? 45 का इंक्रीमेंट, 45 का, तो 1% कितना? 3 का इंक्रीमेंट। तो आपसे क्या पूछा? उस वॉच का सेलिंग प्राइस कितना था? तो उस वॉच का सेलिंग प्राइस लॉस के साथ पहली बार 90% था, तो 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 90 यानी सिंपली 270। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, ऐसे सवालों को इस तरीके से लिखना जरूरी नहीं है। अब आप सोचिए, जब 100 का आपका वॉच है, अगर आप 10% लॉस पे बेच रहे हैं तो आप 90 में बेच रहे हैं, 5% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो 105 में बेच रहे हैं। तो आपको सिर्फ यही देखना था कि 90 से 105 कितना का चेंज आया, तो आपको दिखा 15। बस यही सेम 15 आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर 10% का लॉस है तो पहले मुझे 10% लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी और फिर 5% प्रॉफिट की भी भरपाई करनी पड़ेगी, तभी 5% का प्रॉफिट हो सकता है। मतलब 5% प्रॉफिट के लिए पहले ये 10% लॉस को मेकअप करना होगा, तो 10 ये और 5 जो चाहिए, मतलब प्रॉफिट वाला मिलके हो गया 15। तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 15% की भरपाई करने में 45 रुपया प्राइस बढ़ा है, तो 1% के लिए 3 और 10% लॉस पे मेंटली करते कि 90% सेलिंग प्राइस सर, तो 3 इंटू 90 यानी कि आंसर कितना? 270। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता? ऑप्शन नंबर 4। बहुत शानदार सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा रेट बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत बार लोग फंस जाते हैं ऐसे सवाल में। देखते हैं कितने लोग इस सवाल का जवाब सही दे पाते हैं। सभी लोग कोशिश करिए। टाइम आपका खत्म हो चुका है। मेरा चाय भी खत्म हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला गया? ध्यान दीजिएगा। बोला गया, ए फ्रूट सेलर बाय सम ऑरेंजेज एट द रेट ऑफ 4 फॉर ₹10। एक फ्रूट सेलर 10 रुपया में 4 ऑरेंजेज के रेट से कुछ ऑरेंज खरीदता है। फिर क्या बोला? एन इक्वल नंबर मोर एट ₹5 मतलब 10 रुपया में 5 के हिसाब से इक्वल नंबर और खरीदता है। बस ये इक्वल नंबर जो लिख दिया ना, बस इस पे फोकस कर लो मेरे भाई। ये आपका आर्टिकल है। अब आर्टिकल अभी सेम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। दोनों खरीदने का रेट है, लेकिन आर्टिकल जो पहली बार खरीदी गई है उतनी ही आर्टिकल दूसरी बार भी खरीदी गई, मतलब आर्टिकल का नंबर सेम होने चाहिए। है सेम? नहीं है। सेम करेंगे तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल करेंगे। तो पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कर दो मल्टीप्लाई। सेकंड वाले को 4 से, तो 4 से। अब देख लो, आपको समझ आ जाएगा। 20 आर्टिकल पहले टाइम और 20 आर्टिकल सेकंड टाइम, कुल मिलाकर 40 आर्टिकल आपने खरीद लिया। और खर्च कितना हो गया? 50 रुपया पहले टाइम, 40 रुपया सेकंड टाइम, कुल मिला के 90 रुपया आपका खर्च भी हो गया। मतलब आपका 40 रुपये में कितना आर्टिकल मिला? 90। ये हो गया आपका ओवरऑल सीपी। ये क्या हो गया? ओवरऑल सीपी। और यही आपको निकालना था। अब काम हो गया खत्म। अब तो बोल रहा है कि 20 रुपया में कितना बेच रहे हैं? 9 आर्टिकल। तो 20 रुपया में अगर 9 बेच रहे हैं, तो मैंने आपको क्या समझाया था? जब ओवरऑल सीपी पता हो, ओवरऑल एसपी पता हो, तो नंबर ऑफ आर्टिकल एट द टाइम ऑफ बाइंग, खरीदते टाइम जो वस्तुओं की संख्या है और बेचते टाइम जो वस्तुओं की संख्या है वो सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सेम दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो सेम करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करिए 9 से और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करिए 40 से। अब आप बोलेंगे अब तो सेम दिख रहा है सर। तो 360 आर्टिकल खरीदते टाइम, 360 बेचते टाइम आर्टिकल सेम हो गया। मतलब
₹810 आपका खर्च हो गया और ₹800 में आपने क्या किया, बेच दिया। 40 इंटू 20 800 होगा ना, तो आपने बेचा कितना में, 800 में। कॉस्ट कितना पड़ा, तो आप बोलेंगे सर ये मिलके हो गया 810। तो ओवरऑल देखा जाए 810 आपका सीपी है, ₹800 आपका सेलिंग प्राइस है, तो नुकसान तो हो गया ₹10 का। कितने में हो गया, सीपी 810 है सर इंटू 100, तो आप 0 काट लेंगे। 1 होल 19/81% का यहाँ पर लॉस हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर केवल 1 में ये चीजें दिख रही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत आसान सा सवाल था, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था कि आप कर ना पाए। क्या आपको क्या लगता है, आसान था कि नहीं था? बिल्कुल आसान सा सवाल था, कहीं कोई प्रॉब्लम जो है इस क्वेश्चन में नहीं आनी चाहिए थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन समझाया है, मेंटली आप इस सवाल का जवाब दीजिए। 30 सेकंड तुमको लगता है पर्याप्त हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा है, जल्दी से बनाइए, फटाफट से आंसर करिए सभी लोग। क्या बोला गया कि एक दुकानदार है जो एक आर्टिकल को 20% के लॉस पे बेच देता है, लेकिन यदि वह जो है इसे ₹200 अधिक में बेचा होता तो वह 5% का प्रॉफिट कमा लिया होता। तो क्या होगा इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य? तो मेरे भाई 20% लॉस तो पहले उसको मेकअप करना पड़ेगा ना, फिर 5% प्रॉफिट पे जा सकता है। तो पहले 20 का मेकअप करेगा जो ऑलरेडी उसको लॉस है, और फिर 5 पे जाएगा, मतलब चेंजेज 25% का होना है, और 25% का चेंजेज ही 200 के इक्वल होगा। 1% कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 80 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी 8 के इक्वल हो जाएगा। और जब 100% निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर 800। आंसर तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन फिर भी किन्हीं को प्रॉब्लम है तो आप ऐसे जाओ मेरे भाई कि लेट सीपी इक्वल टू 100। अगर सीपी किसी आर्टिकल का ₹100 है, 20% लॉस पे बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस 80 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ जल्दी से हाँ या ना। और जब 5% का गेन आपको चाहिए, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 105 होना चाहिए। तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस को, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा 25 का। तो 25 का जो इंक्रीमेंट है वो आपको दिया गया है 200 के बराबर, तो 1 यूनिट का इंक्रीमेंट 8 के बराबर। और जब आप बात करेंगे सीपी का, क्रय मूल्य का, तो वो कितना एज्यूम किया गया है, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 8 इंटू 100 मतलब कितना, 800। कहने का मतलब जो आर्टिकल का सीपी हो जाएगा वो ₹800 हो जाएगा। तो जिन भाइयों का आंसर 1 आया है उनका बिल्कुल करेक्ट है, और जिन लोगों का आंसर 1 नहीं आया है वो इस क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर कर गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत शानदार क्वेश्चन है, ओवर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि एक आदमी एक मशीन को परचेज करता है, कितना में, ₹11,000 में। साथ में बोला कि उसको रिपेयर कराने में वो ₹2500 खर्च करता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ₹500 देता है। यदि वह 40% का प्रॉफिट चाहता है तो उसे कितना में बेचना पड़ेगा? ये मैंने इसलिए एक क्वेश्चन को लिया कि आपके दिमाग में ओवर एक्सपेंडिचर का मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या होता है ओवर एक्सपेंडिचर, हिंदी में जिसको ऊपरी व्यय बोलते हैं। मेरे भाई आपने मशीन तो 11,000 में खरीद लिया, क्या वो मशीन वर्क कर रहा है? नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने सेकंड हैंड बाइक खरीद लिया, अब बाइक चल ही नहीं रहा है, चल नहीं रहा तो फिर फायदा क्या बाइक खरीदने से? फिर उसको ठीक तो कराना पड़ेगा, रिपेयर तो कराना पड़ेगा। जब उसको रिपेयर कराने जाते हैं तो ₹2500 और खर्चा हो जाता है, मतलब 11,000 में ₹2500 तो आपका और खर्च हो चुका है। साथ में ₹500 ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो गया उस मशीन के, जिसका आपको यूज करना है, तो कुल मिला के 3,000 खर्च हो गया अलग से। तो 11,000 आपने खर्च किया था, 3,000 खर्च हुआ तो उस मशीन के लिए ही तो हुआ कि वो चलने लायक हो। तो कुल मिला के खर्च कितना हो गया, 14,000 खर्च हो गया। बोलो हाँ या ना। अब आपको 40% का प्रॉफिट चाहिए, तो अब ये जो प्राइस बना ना, जिसमें आपने ओवर एक्सपेंडिचर आपने ऐड कर दिया एक्चुअल सीपी में, ये आपका न्यू सीपी कहलाएगा, ये आपका 100% वैल्यू कहलाएगा। और इसमें 40% का अगर गेन चाहिए तो सीधा 140 अपॉन 100 लिखा जाएगा, 0000 कैंसल, मतलब 196,000 19,600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब कुछ समझ में आया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखना जरा ढंग से।
कि सरल ने एप्पल्स खरीदा है, कितना का 300 रुपये का खरीदा है, उसमें से 1/3 पार्ट वो 30% के लॉस पे बेच दिया। तो बोला कितना परसेंट गेन चाहिए उसको रिमेनिंग पार्ट्स पे, ताकि उसको किस ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, नाइदर मेक्स ए प्रॉफिट नॉर लॉस ओवरऑल। तो कहता है कि ओवरऑल में कोई लॉस और कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आसान सा सवाल है, सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। 300 रुपया लगाया है सरल ने, 1/3 बेचा है 30% के लॉस पे मेरे भाई। तो जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। बिल्कुल आसान सा सवाल है आप सभी के सामने। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया भी है। बिल्कुल आपका जवाब सही आ रहा है तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। देखिए 300 रुपया अगर जो है एप्पल का क्या है, तो बोला गया कि कॉस्ट है, 1/3 मतलब कितना हुआ 100 रुपया, इसको 30% के लॉस पे बेचा। तो सिंपली आपके दिमाग में आएगा ना कि 30 रुपया तो सर नुकसान में चले गए, 30 रुपया तो नुकसान में चले गए। अगर ओवरऑल में नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए तो 30 रुपये का ही मुझे गेन लाना होगा। तो 30 रुपया गेन कहाँ से लाना होगा, तो रिमेनिंग जो 200 रुपया आपका बचा हुआ है उस पे तो लाना पड़ेगा ना। तो 200 रुपया पे आपको 30 रुपया का गेन चाहिए, तो मेरे भाई कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो आप सिंपली बोलेंगे 15% का। कितना आसान सा सवाल था, देखो वेरी सिंपल। ऑप्शन नंबर कौन सा, 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, जल्दी बता दो। बहुत आसान सा सवाल आपके सामने था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना देरी किए। बहुत आसान सा सवाल एक और है, मैंने पिछले क्लास में ही शायद करवाया था कि सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में प्रॉफिट कैसे समझते हैं, क्या मतलब होता है। तो जल्दी से बताइए। आकाश ने एक आर्टिकल को बेच दिया और 30% का गेन कमाया है, किस पे, सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो आप क्या बोलेंगे कि आकाश जो आर्टिकल को बेचा है उस पर 30% का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में कमाया है। तो 30% को सिंपली लिखो ना मेरे भाई 3/10। एज यूजुअल, एज यूजुअल हम लोग कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में देखा करते हैं प्रॉफिट लॉस, लेकिन यहाँ क्या है, सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में है। तो आपका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कौन सा टर्म होगा, डिनोमिनेटर का टर्म होगा। तो ये आपका सेलिंग प्राइस होगा, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में है। तो आप बताओ 10 रुपया में आपने आर्टिकल बेच दिया, प्रॉफिट कितना कमाया, 3 रुपया कमाया, तो खरीद के कितना में लाए होंगे। तो सिंपली आप बोलेंगे सर 10 रुपया में बेचे हैं, 10 रुपया में ये पेन बेच दिए, 3 रुपया प्रॉफिट भी कमा लिए, इसका मतलब सर 3 रुपया कम में तो खरीदे होंगे। तो सीपी कितना, 7 रुपया। अगर आपका वास्तविक प्रॉफिट परसेंट पूछा गया, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकालते हैं, एज यूजुअल कैसे कंपेयर करते हैं, सीपी से। तो प्रॉफिट आपका 3 और सीपी 7, इंटू कर लीजिए 100, 1/7 जानते हैं, 14 होल 2/7 होता है, इसका 3 टाइम है तो हो जाएगा 42 होल 6/7। इसी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 43% बोल सकते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो 43% है, मतलब जो ऑप्शन आपका बी है वो आपका राइट आंसर है। तो आज के सेशन को छोटा ही रखा जा रहा है। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा है क्योंकि आज न्यू ईयर का दिन है। आप लोग भी इंजॉय करें, नए साल को अच्छे से मनाएं, लेकिन कोरोना का टाइम भी चल रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मास्क का यूज किया करें, हाथों को धोते रहें बार बार, तो आप ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। और जितने भी लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं वो वैक्सीन जरूर ले लें, डबल डोज, क्योंकि बूस्टर डोज भी जल्द ही आने वाला है। और जिस तरह से ये जो आपका वेरिएंट है, जो ओमिक्रॉन वाला जो वेरिएंट है, ये बहुत तेजी से फैल भी रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन रखें ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। हम लोग सुरक्षित रहेंगे तो चीज़ें आसान रहेगी। आप आगे ज़िंदगी में और आगे बढ़ने का जो हम लोग का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अचीव कर पाएँगे। बीमार पड़ जाएँगे, ये तबीयत ठीक नहीं रहेगी, तो जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, हो सकता है रेस्ट करना पड़ जाए, पढ़ाई-लिखाई से दूर हो जाएँ, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो अभी एग्ज़ाम का समय है, कोई भी लोग बीमार ना पड़े, तब बेहतर है। तो कोशिश करिए कि थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करें और वैसे लोगों से दूर रहें, जिन पे थोड़ा-सा भी आपको लगे कि इस तरह के लक्षण हैं, तो उस तरह के लक्षण जैसे ही दिखाई दे, तो लक्षण ऐसे लक्षण वालों से दूर रहने की कोशिश करें, मास्क यूज़ करें,
सेफ रहें। चलिए फिर से एक बार नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने लक्ष्य को अचीव करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस पार्टिकुलर सेशन में जुड़ने के लिए। डेली क्लास चलती है दोपहर के 1 बजे यूपी कांस्टेबल और लेखपाल के लिए, और मेरे साथ रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए भी जुड़ सकते हैं। डेली शाम में क्लास चलती है 5:30 PM में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.